सभी साधक मित्रों का मैं मिलिंद खिकाले योग स्तंभ चैनल पे स्वागत करता हूँ। योग स्तंभ ये यूट्यूब चैनल सर्व मानवों के लिए जो खुद को उत्क्रांत अवस्था में ले जाना चाहते हैं, जीवन में नर का नारायण और मूल स्थिति का अनुक्रमे क्षिप्त विचारवंत और मुमुक्षु बनने का है, जो लोगों को जीवन में सुखी जीवन जीने का और जीवन में प्रगति पथ पर रहने का है, उन सभी प्रगतिशील मनुष्य यानी साधक गणों के लिए योगी मनोहर जी इनके मार्गदर्शक तत्वों के आधार पर योग स्तंभ यह उपक्रम शुरू है। सद्गुरु ने जिस प्रकार बताया है कि मैं यानी सिर्फ शरीर नहीं तो शरीर यह हमारा जीवन जीने का उपकरण है, लेकिन यह समझने के लिए हमें आदर्श जीवन प्रणाली आत्मसात करना बहुत आवश्यक है। हर मनुष्य को प्रगतिशील जीवन जीने की इच्छा रहती है। हर आदमी को जीवन में उत्क्रांत होने का है और वही जीवन का मूल उद्देश्य भी है। यह सभी बातों के लिए आप सभी से निवेदन है कि योग स्तंभ यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन का जीवन में उपयोग करके चैनल को लाइक करो। धन्यवाद। नमस्कार, सर्व साधक मित्रों का यूट्यूब चैनल पे योग स्तंभ पे मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे पुरातन संस्कृति में, वैदिक परंपरा में बहुत सारी कहानियाँ आई है। उसमें सबसे पॉपुलर कहानी जो हुई है, उसमें महर्षि व्यास रचित महाभारत और महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण है। ये कहानियों में कोई पात्र आए हैं, जैसे श्रवण बाण, कुंभकर्ण और कर्ण। ये तीनों पात्र है। उसमें कर्ण ये महाभारत में, महर्षि व्यास रचित महाभारत में आया है। तो महाभारत एग्जैक्टली क्या है, ये थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। महाभारत जैसे हम देखते हैं, महाभारत में 3 शब्दों से महाभारत ये शब्द बना है। महा भा रत। दोस्तों, भा यानी आभा, प्रभा, प्रकाश, और ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है। ज्ञान यानी पुस्तकी ज्ञान नहीं है, ज्ञान यानी अनुभव। साधनारत साधक को जो अनुभव आते हैं साधना में, उसको ज्ञान कहा है। और जो ज्ञान में पूरा इन्वॉल्व रहता है, ज्ञान समझता है, उसको भारत कहा है। और ये ज्ञान का संकलन करके महर्षि व्यास रचित महाभारत हुआ है। तो ये महाभारत में ये कर्ण एक पात्र आया है, जो कुंती को कुमारी काल में हुआ है। आपको कहानी मालूम होगी, बहुत सारे धारावाहिक हो गए हैं, उसमें आप कहानी देख सकते हो। कुंती कुमारी थी। वो कुमारी रहते हुए दुर्वास मुनि द्वारा जो वर मिला उसको, उसका वो वर का उपयोग करती है और उसको सूर्य नारायण से आह्वान करने के बाद कर्ण प्राप्ति होती है। अभी सूर्य ने ये कहानी में, अभी हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य से कोई आपत्ति नहीं मिल सकता, लेकिन कहानी तो ऐसी आई है और महर्षि व्यास जी ने लिखी है। और ये कहानी ऐसी लिखी है, इसका मतलब इसमें कुछ तो भी गूढ़ार्थ होना चाहिए। ये गूढ़ार्थ क्या है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। इसमें कुंती ये पांडवों की आई है, माँ है, और ये पांडवों के साथ में, अभी ये पांडव और कौरव कौन थे, इस शॉर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये पांडव और कौरव
ये साधक की ही दो वृत्तियां हैं। हमारे अंदर में बहुत सारी अच्छी वृत्तियां रहती है और बहुत सारी खराब वृत्तियां रहती है। अच्छी वृत्तियां वैसे कम रहती है। ये 5 पांडव थे और 100 कौरव रहते हैं। उसके कंपैरिजन में बुरी वृत्तियां बहुत रहती है। और ये कौरव वृत्ति जो है उसके माँ बाप कौन? तो धृतराष्ट्र और गांधारी, जो अंधे रहते हैं। और पांडवों के माँ बाप यानी पंडु राजा, पंडित राजा और कुंती। अभी कुंती यानी कौन? कुंत यानी टोकदार। तो ये जो कुंती रहती है, कुंत बुद्धि को कुंती कहा गया है। जो तीक्ष्ण बुद्धि हमारी रहती है उसको कुंत कहा गया है। तो ये कुंती कुमारी अवस्था में कर्ण प्राप्ति होती है। अभी कुमारी अवस्था यानी अपरिपक्व अवस्था। कुंती अपरिपक्व यानी कुंत बुद्धि मैच्योर्ड नहीं रहती, तब कर्ण की अभिव्यक्ति होती है। हम जो बताई हुई बातें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसमें हमको अनुभव नहीं रहता, लेकिन बताई हुई बातें ही सही है ऐसा लगता है। जैसे हमारा अच्छा एक आधा दोस्त है, उसने कुछ गलत बात भी बता दी, तो अच्छी बात क्या और बुरी बात क्या है वो हम समझने की स्थिति में नहीं रहते। अच्छा और बुरे में हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, या ऐसी वृत्ति जो रहती है वो कर्ण वृत्ति रहती है। लेकिन कुंत बुद्धि जो रहती है, तीक्ष्ण बुद्धि जो रहती है, वो समझती है कि मेरे को साधनारत रहना चाहिए, साधना करना चाहिए। साधना कौन सी? तो ध्यान करना चाहिए। ध्यान में देखिए, ध्यान में जो साधक रहता है, हमने कल देखा था, हम साधना में बैठते हैं तो हम विश्व से एकरूप होते हैं और विश्व के आजू बाजू में बहुत सारी ऊर्जा है। हमारे आजू बाजू में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये किससे बने हुए हैं? ये मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। मॉलिक्यूल किससे बने हैं? तो एनर्जी से बने हुए हैं। हमारे आजू बाजू में बहुत ऊर्जा स्रोत है। और जैसे मोबाइल की सिम ऊर्जा कर्षण करती है, वैसे ही हमारा शरीर भी रहता है। ये जो साधक का शरीर है, ये भी ये ऊर्जा कर्षण करता है। ये ऊर्जा कर्षण होती है हमारे शरीर में और कुछ महसूस होता है। और ये जो महसूस हमको होता है, उसमें हमको पता चलता है कि जो हम सुन रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस है। ये कुंत तीक्ष्ण बुद्धि रहती है। इसलिए तीक्ष्ण बुद्धि समझती है कर्ण यानी सुनने से काम नहीं होना, मेरे को जरूरी है साधना करना। और साधना करना जरूरी है करके वो कर्ण को गंगा में प्रवाहित करती है, ज्ञान गंगा में प्रवाहित करती है। अभी ये ज्ञान गंगा में जब कर्ण प्रवाहित होता है, तो जैसा यहाँ पे ये चित्र आया है, ये ज्ञान गंगा में प्रवाहित होते समय वो टोपली में रखा रहता और आगे आगे प्रवाह जाता है, तो वो अधिरथ नाम के सूत को मिलता है। अधिरथ नाम के सूत को मिलता है तो उसको भी वो देखता है कि एक टोपली में बच्चा है और बहुत प्यारा बच्चा है, उसको कवच कुंडले भी है और उसको बहुत तेज पुंज है वगैरह वगैरह। तो वो अधिरथ उसका नाम रहता है, वो सूत का नाम अधिरथ रहता है। अभी अधिरथ वो कर्ण को घर में लेके जाता है, कर्ण को घर में लेके जाता है और राधा उसकी पत्नी रहती है, उसको देता है। राधा को भी बहुत आनंद होता है कि वाह वाह मेरे को बच्चा मिल गया। वो उसको कोई
लड़का बच्चा वगैरह नहीं रहता तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये दोनों उसका संभाल करते हैं और वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद वो विद्या हासिल करके वो अच्छा धनुर्धर बन जाता है। वो धनुर्धर बनने के बाद उसको सब चिढ़ाते रहते कि तू सुतपुत्र है, सुतपुत्र है, तू क्षत्रिय नहीं है। तो दुर्योधन उसको अंग देश का राजा बना देता है, वो अंगराज बन जाता है। अंगराज बनने के कारण वो दुर्योधन का एक उपकार के दबाव में आ जाता है। उपकार के दबाव में आने के कारण हर समय कौरवों के पक्ष में रहता है। पांडवों का सबसे बड़ा भाई रहते हुए भी कौरवों के पक्ष में रहता है। ऐसी ये कहानी है। लेकिन अभी उसका जो गूढ़ार्थ है वो देखते हैं तो उसमें अधिरथ, अधि यानी स्वाधीन, स्वाधीन जिसका रथ रहता है, जीवन रथ जिसका स्वाधीन रहता है वो अधिरथ। वो सुत था। सु यानी प्रवेश करना, यानी साधक की ज्ञान समझने की प्रवेशित स्थिति को अधिरथ बोला है। और ये अधिरथ लेके जाता है उसके पत्नी राधा की तरफ बच्चे को। तो राधा यानी आनंद, आनंद में जो रत रहती है वो राधा। जो साधक समझता है कि श्रवण करके ही यानी प्रवचन सुन के ही हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो राधा, ऐसा साधक की वृत्ति रहती है। अभी ये कर्ण जो है ये कवच कुंडल प्राप्त थे इसको। ये कवच कुंडल यानी क्या? हमारी मनोवृत्ति, साधक की मनोवृत्ति रहती है कि हम जो सुनते हैं और सुनाने में और पढ़ने में जो हमें ज्ञान मिलता है वही सब कुछ है। और वो उससे अहंकारित हो जाते हैं। उसके वो अहंकार के वजह से एक कुंडल पहन जाती है कि वो बहुत शूर है, उसमें कोई प्रवचन करता है तो मैं ज्ञानी हो गया, बहुत ऐसी समझने वाली जो वृत्ति है वो कर्ण वृत्ति है, अहंकारित वृत्ति। जो मजबूत कुंडले रहती है उसकी, तो ये कर्ण वृत्ति जो है वो सुनने और सुनाने में ही विश्वास रखने वाली वृत्ति है। लेकिन सही ज्ञान जो है ये साधना करने से ही आता है। इसलिए हमारा श्लोक जो हमारे रुचा में आया है, नयनात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधाया बहुना श्रुते, यानी हमको जो आत्मज्ञान मिलेगा वो साधना करने से ही मिलेगा, ना सिर्फ सुनने और सुनाने से मिलेगा। तो ये कर्ण अभिव्यक्ति के बारे में हमने आगे में थोड़ी सी और कथा जो है, इसमें द्रौपदी ये पंडु पत्नी थी, इसका स्वयंवर फिक्स हुआ था। स्वयंवर द्रुपद राजा ने उसका स्वयंवर करने का ठहराया। द्रुपद राजा, अभी द्रुपद यानी द्रुपद, ध्रुव यानी जल्दी, जो जल्दी अच्छे पद पे साधक पहुंचता है वो द्रुपद। ये द्रुपद को साधना रत रहते हुए यानी यज्ञ करते हुए उसके आगे की स्थिति प्राप्त होती है। वो उसको एक लड़का होता जिसका नाम धृष्टद्युम्न था और एक पुत्री प्राप्त होती है जिसका नाम द्रौपदी था। द्रुपद को वो पद प्राप्त हुए करके द्रौपदी प्राप्त होगी। और ये द्रौपदी का स्वयंवर रखा हुआ रहता है। ये स्वयंवर में सभी आर्यावर्तों के राजा आए रहते, उसमें दुर्योधन भी रहता है और अर्जुन वगैरह
भी रहते हैं। स्वयंवर में आने के बाद वहां पे पन रखा रहता है, ऊपर में एक मत्स्य बांधा हुआ रहता है जिसका प्रतिबिंब पानी में गिरता है, और पानी में देखते हुए वो मत्स्य का आँख तोड़ने का, आँख फोड़ने का धनुष्य से ये पन रहता है। अभी ये ऐसी कहानी है, ये जो कहानी है इसमें जो सही धनुर्धर है, जिसका बाण लक्ष्य पे बराबर लगता है, साधनारत लक्ष्य पे यानी ब्रह्म लक्ष्य पे जो साधक सीधा बाण मारता है, वो ही ज्ञान का आँख फोड़ सकता है। मत्स्य यानी ज्ञान को ही मत्स्य कहा गया है यहाँ पे। तो ऐसा कहानी में आया है। तो इसमें भी कर्ण दुर्योधन के लिए वो आँख फोड़ने के लिए जाता है, लेकिन द्रौपदी उसको बोल देती है कि तू सूत पुत्र है, मैं इसके लिए तैयार नहीं रहूंगी। तो इसी प्रकार जो साधक साधना नहीं करता उसका शरीर जो है वो सिर्फ भौतिकता में रहता है, खाना पीना और एंजॉय करना, लाइफ एंजॉय करना, जो हमारा जीवन का मूल टारगेट नहीं है। ये ऐसे भौतिकता में जो साधक रहता है उसका रथ, जीवन रथ भी ऐसा ही आखिरी के समय में जमीन में घुस के उसका नाश हो जाता है। ये कहानी का भावार्थ है, उसका नाश हो जाता है। इसलिए साधना करना ही मेन जीवन का उद्देश्य है। और साधना कौन सी? तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। आजकल सिर्फ आसन और प्राणायाम इतनी तक ही साधना मर्यादित हो गई है, लेकिन अष्टांग योग में जो 8 अंगे आए हैं उसमें धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो अवस्थाएं है ये हर साधक का टारगेट होना चाहिए। ये कर्ण, ये कहानी का एक शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है। सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी ऐसा मैं समझता हूँ। और आप सभी ये इस प्रकार से अलग अलग कहानियाँ सुनने के लिए हमारा योग स्तंभ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।